एडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर यानी तानाशाह क्यों कहा जाता है? आज किसी भी शासक को डिक्टेटर के रूप में कंपैरिजन करने के लिए हिटलर को ही क्यों याद किया जाता है? एडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर यानी तानाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने जर्मनी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करके सारी पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था और विरोध को दबाने के लिए स्टेट्स की पावर को इस्तेमाल किया था। इस कार्य को करने के लिए उसने एक पर एक कई काम किया था। उसका पहला काम था एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म कर दिया था। 1933 में जब सत्ता में आया तो हिटलर धीरे धीरे पार्लियामेंट, लोकतांत्रिक संस्थाओं सबको इनइफेक्टिव कर दिया, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स गिरफ्तार कर लिया, एक दलीय शासन स्थापित कर दिया। दूसरा कारण यदि हम लोग देखेंगे तो सप्रेशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो आज़ादी है, इसको दमन कर दिया। प्रेस, रेडियो, कल्चर, ये सब पर नाजी का कंट्रोल स्थापित हो गया, सरकार का आलोचना खतरनाक हो गया। तीसरा कारण है प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, यानी राजनीतिक विरोधियों का दमन। कम्युनिस्टों, समाजवादियों, अन्य राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। चौथा कारण यदि देखा जाए तो होलोकास्ट, हिटलर की सबसे भयानक नीतियों में एक यहूदियों का सिस्टमेटिक परसिक्यूशन था, मास किलिंग थी। लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी हिटलर ने। इसके अलावा रोमा पीपल्स, हैंडीकैप्ड पर्सन्स, अन्य समूहों को भी नाजी शासन ने निशाना बनाया था। पांचवा कारण था एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हिटलर की एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और 1939 में 39 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के बाद यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, करोड़ों लोग मारे गए। संक्षिप्त में यदि देखा जाए तो हिटलर को डिक्टेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने सत्ता को सेंट्रलाइज कर लिया, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राजनीतिक विरोध को समाप्त कर दिया था। उसकी क्रूर विरासत, होलोकास्ट, रेशियल प्रोसिक्यूशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड